दोस्तों, आज भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और पिछले 10 सालों में भारत में हुआ विकास किसी से छुपा नहीं है। एक वक्त था जब भारत में सरकार हमेशा लोगों के आगे हाथ फैलाए रहती थी। गरीबों के लिए सरकार के पास ना तो राशन होता था, ना ही आवास। लेकिन आज हजारों किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से लेकर स्पेस तक भारत ने सब कहीं अपने पैर पसार लिए हैं। आज चांद और मंगल पर पहली कोशिश में जाने वाला भारत पहला देश है, तो वहीं मेक इन इंडिया के तहत विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला आत्मनिर्भर देश भी है। भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि ने इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है और देश के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र ने इस उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बिजली, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और अन्य शहरी बुनियादी ढांचा तेजी से भारत को मॉडर्न बना रहा है। इसलिए आइए ऐसे में जानते हैं कि भारत के साथ बढ़ते तेज विकास में कौन से शहर सबसे आगे है। आखिर वो कौन से शहर है जो डेवलपमेंट से लेकर देश की जीडीपी में अहम भूमिका निभाते हैं। आखिर जाने तो सही कि भारत में कौन से ऐसे शहर है जो विकास की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इसीलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले प्लीज यार दोस्तों, हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1 पर आता है मुंबई। जी हाँ, मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स। सपनों का शहर कहा जाने वाला मुंबई न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में अपनी एक अनूठी छाप बनाए हुए है। आज मुंबई शहर की आबादी करीब 3 करोड़ के आसपास है, तो वहीं इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई इकलौता ऐसा शहर है जिसकी जीडीपी कई राज्यों की जीडीपी से अधिक है। जी हाँ, आज मुंबई की $370 बिलियन के साथ देश के टॉप पर है। यही वो शहर है जहां पूरा का पूरा बॉलीवुड बसा हुआ है। मुंबई भारत का सबसे ज्यादा बिजली से चलने वाला शहर है और मुंबई को कभी न सोने वाला शहर माना जाता है। यहाँ देश भर से लोग अपना नाम बनाने के लिए आते हैं। मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था क्योंकि उस समय इस शहर पर पुर्तगालियों का शासन था। उस समय उन्होंने शहर को एक प्राकृतिक जल खाड़ी के रूप में देखा और इसलिए इस जगह को बोम भैया के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन साल 1995 में शिवसेना ने मराठा संस्कृति का महिमा मंडन करने के लिए इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया था। शुरुआत में मुंबई 7 अलग अलग द्वीपों से बना था: कोलाबा, मजगांव, लिटिल कोलाबा, परेल, माहिम, आइल ऑफ बॉम्बे और वर्ली। हालांकि 1784 और 1845 के बीच ब्रिटिश इंजीनियरों ने इन सभी 7 द्वीपों को एक साथ लाकर इसे एक बड़े भूभाग में एकीकृत कर दिया। यह शहर बॉलीवुड का घर है, इसलिए यहाँ कला, संगीत और सिनेमा प्रेमियों को जन्नत जैसा एहसास होता है। मुंबई समुद्र के किनारे बसा ये शहर और समंदर पर बने ये लंबे लंबे पुल जो मुंबई की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। आज मुंबई शहर दुनिया की कुछ सबसे चुनिंदा डेवलप शहरों में शुमार है। यहाँ आसमान छूती बिल्डिंग, बड़े बड़े लंबे हाईवे, ब्रिज और सड़कों का जाल आपको न्यूयॉर्क वाली फीलिंग्स देगा। और हो भी क्यों ना, आखिर इसे भारत का दुबई कहा जाता है। इसी शहर में देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया है, जो दुनिया का सबसे महंगा घर है। मुंबई की खूबसूरती और डेवलपमेंट का नजारा आपको मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक यानी अटल सेतु, वर्ली बांद्रा सी लिंक, मुंबई कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ पलाइस रॉयल जैसी देश की सबसे ऊंची इमारतें भी देखने को मिलेंगी। वहीं मुंबई ही वो शहर है जहां भारत की सबसे ज्यादा ऊंची और भव्य बिल्डिंग है। ये शहर इतना बड़ा है कि यहाँ एक बार आने से आपका मन नहीं भरेगा। यकीन मानिए, आप एक बार मुंबई आ गए तो आपका वापस जाने का दिल नहीं करेगा। नंबर 2 पर आती है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली है दिल वालों की और यहीं पर पूरी सरकार बसी हुई है। यही वो जगह है जहां से पूरे देश का संचालन होता है। भारत की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ पर देश का सबसे बड़ा न्यायालय भी है। वैसे तो आज को दुनिया को सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, लेकिन इसका डेवलपमेंट भी अनोखा है। और हो भी क्यों ना भाई, दिल्ली भारत की राजधानी है। आज की पॉपुलेशन करीब 3 करोड़ 50 लाख है, तो वहीं दिल्ली देश की जीडीपी में भी अहम भूमिका रखती है। आज दिल्ली की जीडीपी करीब $272 बिलियन है। वहीं शहर में फैले सड़कों और ब्रिजों के जाल, जगह जगह मेट्रो स्टेशन और इंडिया गेट, लाल किला जैसी धरोहरों को समेटे दिल्ली अपने आप में अनोखी है। कई लोग दिल्ली और नई दिल्ली को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों ही जगह पूरी तरह से अलग हैं। आपको बता दें, नई दिल्ली देश की राजधानी के रूप में सेवा कर रही है। वह दिल्ली का ही हिस्सा है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया था, तब नई दिल्ली को डिजाइन किया गया था। नई दिल्ली वह जगह है जहां संसद भवन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति भवन जैसे मुख्य केंद्र स्थित हैं। आज दिल्ली में हुए सेंट्रल विस्टा और भारत मंडपम, अक्षरधाम मंदिर, लॉर्ड्स टेम्पल के साथ साथ दिल्ली में तेजी से बढ़ती आधुनिकता इसे अपने आप में एक डेवलप शहर बनाती है।
नंबर 3 पर आता है कोलकाता। कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह अपने समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और जीवंत कला के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी था और तब से यह भारत में बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र रहा है। कोलकाता अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला, हलचल भरे बाजारों, स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड और वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज जैसे प्रमुख संस्थानों का भी घर है। आज कोलकाता शहर की पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ के आसपास है। वहीं बात करें जीडीपी की, तो कोलकाता की जीडीपी $220 बिलियन है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता में इलेक्ट्रिक ट्राम नेटवर्क एशिया का सबसे पुराना ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक ट्राम नेटवर्क है। इसके अलावा कोलकाता का मुख्य आकर्षण है हावड़ा ब्रिज, जो 1943 में बनकर तैयार हुआ था। यह दुनिया के सबसे व्यस्त पुलों में से एक है, जिसमें प्रतिदिन औसतन लाखों से अधिक वाहनों और पैदल यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। इसके साथ ही भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहा जाता है। आपको बता दें कि कोलकाता नाम बंगाली शब्द कोलिकाता से लिया गया है। इसके साथ ही कोलकाता साइंस सिटी देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी है। इसके साथ ही ताजपुर सी पोर्ट, कल्याणी एयरपोर्ट, टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लेनेटरियम, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता, बंगाल, सिलिकॉन वैली टेक हब, ताजपुर पुरुलिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ कोलकाता में डेवलपमेंट की अनोखी छाप है। नंबर 4 पर आता है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी और सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर भारत के सबसे लोकप्रिय और चहल पहल भरे महानगरीय शहरों में से एक। बेंगलोर या बेंगलुरु अद्भुत गतिविधियों और खोजे जाने वाले आकर्षणों का खजाना है। बेंगलोर या बेंगलुरु की पहचान भारत के सबसे बड़े आईटी हब वाले शहर के रूप में भी की जाती है। बेंगलोर अपने शानदार मौसम, खूबसूरत पार्कों और झीलों के लिए पूरे शहर में पसंद किया जाता है। इस शहर की पॉपुलेशन 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा है। तो वहीं यही वो शहर है जिसके माध्यम से आज भारत का झंडा चांद और मंगल ग्रह पर लहरा रहा है। जी हाँ, दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी में शुमार और अपने नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड किए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही स्थित है। बेंगलुरु देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने और अहम भूमिका रखता है। वहीं इसकी जीडीपी $330 बिलियन से अधिक है। आज बेंगलुरु में हजारों कंपनियां खुल रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शहर में सिर्फ काम ही है और मौज मस्ती नहीं। बेंगलुरु में एशिया में सबसे ज्यादा पब हैं और भारत के किसी भी शहर की तुलना में यहाँ की नाइट लाइफ सबसे ज्यादा रोमांचक है। बेंगलुरु भारत का आईटी केंद्र है। इस शहर में देश की सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी कंपनियां भी हैं। नंबर 5 पर आता है चेन्नई। चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, दक्षिण भारत का प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र है। यह तमिलनाडु राज्य की राजधानी होने के साथ साथ दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शहर भी है। इस ऐतिहासिक शहर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा चेन्नई शहर को दक्षिण भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। चेन्नई नाम वास्तव में तमिल भाषा का शब्द है। यह नाम चेन्नई पट्टनम से लिया गया है, जो शहर का प्राचीन नाम था। चेन्नई शहर की आबादी करीब 1 करोड़ 20 लाख है। वहीं चेन्नई भारत के 4 महानगरों में शामिल चेन्नई की जीडीपी $370 बिलियन के आसपास है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना समुद्र तट चेन्नई में स्थित है। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत का पहला फहराया गया तिरंगा झंडा चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित फोर्ट संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। चेन्नई शहर भारत का एक बड़ा सॉफ्टवेयर हब है, जो दुनिया भर की कंपनियों को सेवाएं प्रदान करता है। इसके साथ ही चेन्नई में स्थित अन्ना शताब्दी पुस्तकालय एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे डेवलप शहर। और भारत के विकास पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को एवं बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।